हर साल हजारों लोग सिर्फ इसलिए नहीं ठीक हो पाते क्योंकि उन्हें डॉक्टर के पास नहीं, तांत्रिक के पास ले जाया जाता है। क्या हम आज भी विज्ञान से दूर हैं? चलिए जानते हैं, भूत या भ्रम क्या सही होता है। हम इसे एक घटना के माध्यम से समझेंगे, जो कि एक वैज्ञानिक के साथ एक घटना घटी थी। उससे हम काफी अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ये कहानी है इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक की, जिसने एक पुराने लैब में कुछ ऐसा महसूस किया जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। इनका नाम था डॉक्टर विक टंडी। एक भौतिक साइंटिस्ट थे, भौतिक वैज्ञानिक थे। साल 1980 में एक मेडिकल लैब में काम कर रहे थे। एक दिन जब वे अकेले लैब में थे, उन्हें अचानक से सिर दर्द हुआ और बहुत तेजी से सिर दर्द होने लगा और ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। वो भी काफी अच्छे से ये महसूस किए कि उनके पीछे कोई तो खड़ा है, लेकिन पीछे मुड़कर जब वो देखे तो वहां पर कोई भी नहीं खड़ा था और उन्हें काफी आश्चर्य हुआ। उसी दिन उन्होंने देखा उनके लैब में एक तलवार रखी हुई थी जो कि स्टील की थी। वो अपने आप हिलने लगी, वो भी बिना किसी हवा के, बिना किसी झटके के। ना तो वहां पे कोई हवा था और ना ही कोई झटका हो रहा था, कुछ भी नहीं। और वो तलवार कांप रही थी। डॉक्टर टंडी घबरा तो गए, लेकिन वो एक साइंटिस्ट थे, वो एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस अंधविश्वास को मानने की बजाय तथ्यों की जांच शुरू कर दी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने अंधविश्वास नहीं माना, बल्कि उस पर जांच और रिसर्च चालू कर दिया। उन्होंने पूरे कमरे की माप की, पूरे कमरे का मेजरमेंट लिया और तब उन्हें एक अदृश्य दोष मिला। वहां एक इंफ्रासोनिक वेब चल रही थी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रासाउंड वेब। इंफ्रासाउंड क्या होता है, आइए जानते हैं। इंफ्रासाउंड ऐसी ध्वनि होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी इतनी कम कि इंसानी कान उसे सुन नहीं सकता। सिर्फ उसे कुत्ते, बिल्ली या कोई जानवर सुन सकता है, लेकिन शरीर और दिमाग उसे महसूस करता है। इसका असर मानव शरीर को जरूर होता है। मानव शरीर 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही सुन सकता है, उससे नीचे वो नहीं सुन सकता, लेकिन उसका महसूस मानव शरीर को जरूर होता है। और उसकी वजह से सिर दर्द, डर का एहसास, किसी की मौजूदगी का भ्रम, आंखों में परछाई की झलक। डॉक्टर टंडी ने बाद में पता लगाया कि उनके लैब में एक एग्जॉस्ट फैन ऐसे इंफ्रासोनिक वेब बना रहा है। जब उन्होंने उसे बंद कर दिया तो सारी भूतिया घटनाएं भी बंद हो गई। ना तो उनका सर दर्द हो रहा था, ना तो उनकी तलवार हिल रही थी या कांप रही थी। सब कुछ ठीक हो गया। तो इस कहानी से क्या साबित होता है? शायद कई बार हमें जो भूत लगते हैं वो हमारे दिमाग का खेल हो सकता है। कम रोशनी, अकेलापन, तनाव और इंफ्रासाउंड जैसी चीजें मिलकर ऐसा अनुभव करवा सकती है जो अलौकिक लगे। लेकिन विज्ञान यह कहता है कि हर डरावनी चीज को तर्क से देखना चाहिए ना। जरूरी नहीं कि हर डरावनी चीज भूत ही होती है। तो अगली बार आप कभी रात में या कभी किसी समय किसी की परछाई देखें या किसी अजीब सी आवाज को सुने तो जरा सोचिए, कहीं इंफ्रासाउंड आपकी थकान या आपका डर, आपका खेल तो नहीं खेल रहा। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ? कुछ लोग कभी कभी रातों में या दिन में सिर पटकने लगते हैं, रोने लगते हैं, अचानक से चिल्लाने लगते हैं, हंसने लगते हैं, गाने लगते हैं, ऐसी बहुत सी क्रियाएं उत्पन्न करने लगते हैं। क्या आपने कभी किसी को रात में अकेले रोते देखा या अचानक किसी का व्यवहार अजीब सा हो गया हो? सिर पटकना, चीखना, बड़बड़ाना। लोग कहते हैं भूत है, लेकिन क्या वाकई? आज हम खोलेंगे उस रहस्य को जिसे लोग ऊपरी हवा कहते हैं और साइंस जिसे मानसिक बीमारी कहता है। आइए इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। सीमा 22 साल की एक साधारण लड़की थी। कुछ महीने पहले तक हंसती थी, गाती थी, लेकिन अब हर रात कुछ अजीब होता है। वो अकेले में बातें करती, कभी जोर जोर से हंसती तो कभी अचानक से चुप हो जाती। फिर एक रात सबके सामने उसने खुद को जमीन पर पटक दिया। गांव में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाया। बहुत मंत्र हुए, बहुत मंत्र उच्चारण हुए, यज्ञ हुआ, धुएं में पूरा चेहरा ढक गया, लेकिन सीमा की हालात वहीं की वहीं रही। वो बेचारी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। सीमा का एक भाई भी था जो कि लखनऊ में पढ़ाई कर रहा था, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। उसके भाई को ये बात पता चली। उसका भाई आया शहर से, उसका भाई गांव पे आया। उसने कहा उसे डॉक्टर के पास ले चलो। गांव वाले उसकी बात को सुन के हंसने लगे और उसका बहुत मजाक उड़ाए। गांव वालों ने बोलना स्टार्ट कर दिया, अब डॉक्टर भूत हटाएगा, और ये बात कह करके उसका बहुत मजाक उड़ाए।
लेकिन परिवार ने हिम्मत की और सीमा को एक मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने बोला इन्हें डायग्नोसिस हुआ है। यह एक मानसिक स्थिति जिसमें व्यक्ति को आवाजें सुनाई देती हैं, डरावनी चीजें दिखती हैं और व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। सीमा का इलाज शुरू हुआ, दवाएं, थेरेपी, और कुछ ही महीने में सीमा ने हंसना फिर से शुरू कर दिया। ना कोई भूत, ना कोई साया, बस दिमाग का एक हिस्सा जो मदद मांग रहा था। दोस्तों, कई बार जो हम भूत समझते हैं वो होते हैं। आइए इसको वैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं, ऐसा क्यों होता है। एक बीमारी होती है साइकोसिस। इस बीमारी में इंसान को आवाजें सुनाई देती हैं जो कि बाकी किसी को नहीं सुनाई देती। उन्हें लगता है कोई उनके पीछे है, कोई बात कर रहा है। इस भ्रम में वो चिल्ला सकते हैं, दीवारों से सिर पटक सकते हैं, और काफी लोग ऐसा करते हैं जिनको ये बीमारियां हो जाती हैं। और एक बीमारी होती है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, एपिलेप्सी, जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं मिर्गी। इसमें व्यक्ति का शरीर अचानक से झटके खाने लगता है, मुंह से झाग निकलने लगता है। कई बार इसे भूत चढ़ना समझा जाता है, जबकि ये दिमाग के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का डिसऑर्डर होता है। उस समय इंसान को दवा की ज़रूरत पड़ती है, किसी हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, और लोग उसे भूत समझकर बाबा के पास तांत्रिक के पास ले जाते हैं। एक बीमारी होती है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिस्कवर। इस बीमारी में व्यक्ति का व्यवहार अचानक बदल जाता है, जैसे कोई और बन गया हो। भारत में इसे अक्सर आत्मा प्रवेश या देवी आना कहते हैं। काफी जगहों पर यह बहुत फेमस है, लोग बोलते हैं देवी आ गई। जबकि यह मानसिक तनाव से पैदा हुई एक प्रतिक्रिया होती है। जब इंसान का मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा कोई इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, तो अजीब हरकतें करने लगता है, और तब उसको ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, तो लोग बोलते हैं देवी आ गई। डिप्रेशन और ट्राउमा, जब किसी के साथ कोई गहरा मानसिक आघात होता है, जैसे कोई किसी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया हो, या फिर मौत हो गई हो, या फिर कोई बहुत दुख हो, तो व्यक्ति अजीब हरकतें करने लगता है। रोना, गुमसुम रहना, खुद को नुकसान पहुंचाना, ये सभी मानसिक स्वास्थ्य की निशानी हो सकती है। भूत प्रेत या साया मानने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि कहीं ये मानसिक बीमारी तो नहीं। जैसे शरीर की बीमारियां होती हैं, वैसे ही दिमाग की भी बीमारियां होती हैं, और उनका इलाज भी संभव है। समस्या ये नहीं कि लोग बीमार होते हैं, समस्या तब होती है जब इलाज के बजाय अंधविश्वास में फंस जाते हैं। असल में अगर भूत होते तो हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा आत्माएं दिखती, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। आपने देखा होगा, किसी का भी एक्सीडेंट हो गया, वो सही सलामत हॉस्पिटल में पहुंचा और हॉस्पिटल में मर गया, तो लोग बोलते हैं जहां पर जिसकी मृत्यु हुई है वहां पर आत्मा घूमती रहती है। जैसे किसी का एक्सीडेंट रोड पर हो गया तो उसकी आत्मा वहीं पर जहां पर वो मरा, उसकी आत्मा वहां घूमती है। तो ऐसे ही हॉस्पिटल में कम से कम छोटे से छोटे हॉस्पिटल में लोग 50-100 तो रोज मर ही रहे हैं, लेकिन वहां पर कभी कोई नई आत्मा क्यों नहीं दिखती? वहां पर कोई भूत क्यों नहीं होता? वहां पर कैसे लोग खाते पीते रहते हैं, अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहां क्यों नहीं भूत होता? अगर सच में भूत होते ही तो जो बच्चे स्कूल में फेल होते हैं और फांसी लगाकर नदी से कूद कर मर जाते हैं, तो वो लोग स्कूल में टीचर से बदला तो जरूर लेने आते ना। तो ऐसा क्यों नहीं होता? किसी टीचर पे कोई नहीं भूत क्यों नहीं आता? कोई टीचर से बदला लेने कोई भूत क्यों नहीं आता? अगर भूत होते तो LIC और बीमा कंपनियां आत्माओं का भी इंश्योरेंस जरूर करती। अगर भूत होते तो इतिहास की हर जंग हारने वाले राजा आज भी घूमते रहते अपने किले में गाइड बनकर, अपने किले के अगल बगल जरूर घूमते होते। लेकिन वो राजा कहाँ गए जो कि जंग में कच्ची मौत मरे? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा जो कि अपने आप में बहुत बड़ी मायने रखती है। डर का बिजनेस बहुत बड़ा होता है। किसी इंसान को डरा करके उससे कुछ भी कराया जा सकता है, और उसे किसी भी जाल में फंसाया जा सकता है सिर्फ उसे डरा करके। हॉरर मूवीज, भूतिया कहानियां, झूठे वीडियो, सब बस इमोशन के साथ खेलने का एक तरीका है जो कि सबको पता होता है ऐसा कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन इंसान को डरा करके ना, ये किसी के इमोशन के साथ खेला जाता है, उसके इमोशन के साथ खेला जाता है, क्योंकि डर का बिजनेस बहुत बड़ा होता है। एक और समस्या गांव में जो कि सबसे ज़्यादा चलती है, उसके घर में बर्बादी आ गई, जरूर किसी ने कुछ करा दिया होगा। उसके घर में किसी की मौत हो गई, जरूर किसी ने करा दिया होगा। वो इंसान बर्बाद हो गया, जरूर किसी ने करा दिया होगा। वो इंसान दारू पीना स्टार्ट कर दिया, शराब पीने लगा, जरूर किसी ने करा दिया। वो इंसान गलत बिहेव करने लगा, पहले तो बहुत अच्छा था, जरूर किसी ने करा दिया। ये प्रथा, ये एक सबसे गंदी प्रथा है जो कि समाज में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। किसी भी परिवार में
अगर एक साथ कई मुसीबतें आती हैं तो उसकी वजहें ये हो सकती हैं। आइए जानते हैं। मानसिक तनाव, जैसे कि लगातार दुख, गरीबी या पारिवारिक विवाद से मानसिक हालात खराब हो जाती है, जिससे लोग गलत फैसले लेने लगते हैं। और कभी कभी अनुवांशिक बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि कुछ बीमारियां या शारीरिक बीमारियां परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है, जिससे एक से ज़्यादा सदस्य प्रभावित हो सकते हैं। जैसे उसके पापा को था तो उसके लड़के को रहेगा, उसके होने वाले लड़के को रहेगा वो बीमारी। तो ऐसा दर पीढ़ी चलते आता रहता है। कभी कभी पर्यावरणीय प्रभाव भी होता है, पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर घर का माहौल नशे वाला है, हिंसा या डर से भरा हुआ है, तो अगली पीढ़ी भी उसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार रहती है। कोई घर में गलत काम कर रहा है, शुरू से गालियां देते चला आया है, या फिर शुरू से वो शराब पीते आया है, या फिर कुछ गलत कर रहा है, तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी वो सब अपनाती है। ऐसा नहीं कि किसी ने बाहर से कुछ कर दिया, बल्कि घर के अंदर भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक माहौल बिगड़ जाता है, तब ऐसा होता है। एक समस्या और है, उसके घर के लोग शराबी बन गए, गलत आदतें पकड़ ली। जरूर तांत्रिक ने कुछ किया होगा, जरूर किसी ने, पड़ोसी ने कुछ कराया होगा, जरूर किसी ने कुछ करा के खिला दिया होगा, या फिर कुछ ऐसा किसी ने जरूर कराया, तब ऐसा हो रहा है। नहीं तो हमारा लड़का या हमारा फैमिली ऐसे नहीं बिगड़ने वाला था, ऐसा उसने कभी किया ही नहीं था। इसको वैज्ञानिक जवाब से समझते हैं। अगर बच्चे गरीबी, मारपीट या गलत माहौल में बड़े होते हैं तो उनके गलत लतों की तरफ जाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जब इंसान मानसिक या आर्थिक दबाव में होता है, जब उसके दिमाग से रिलेटेड कोई परेशानी उसे होती है, उसका दिमाग सही नहीं होता है, और जब उसे पैसों की बहुत कमी होने लगती है, इंसान अच्छे खासे पैसे में जिया रहता है, खाया पिया रहता है, और अचानक उसे जब पैसों की कमी होने लगती है, आर्थिक दबाव होने लगता है, और उसके पास सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता, तो वो शराब पीना स्टार्ट कर देता है, जुआ खेलना स्टार्ट कर देता है, या गलत संगत में रहना स्टार्ट कर देता है, गलत संगत ढूंढने लगता है, और लोग इसी को बोलते हैं कि किसी ने कुछ करा दिया। और एक बात, अगर समाज या दोस्त ऐसे हो जहां ये चीज़ें सामान्य हो, तो अगला व्यक्ति भी वैसा ही बन जाता है। जैसे आप कहीं पर काम कर रहे हो, वहां पर हर कोई शराब पीने वाला हो, तो इसमें 99% चांस रहता है कि आप भी ज़रूर पियोगे। आज नहीं, कल नहीं, तो अगले 1 महीने 2 महीने बाद तो पियोगे ही पियोगे। ऐसा हो ही नहीं सकते कि आप ना पियो। जो समाज का माहौल होता है उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सच बात तो ये है कि ये किसी तांत्रिक की शक्ति नहीं, ना किसी का कराया हुआ कुछ होता है, बल्कि ये मानसिक और सामाजिक हालात का असर होता है। जब आप जिस माहौल में, जिस समाज में, जैसे लोगों के साथ रहोगे, वैसा ही तो सीखोगे। लोग बोलते हैं समाज में, टोना टोटका से उसकी मौत हो गई। कुछ टोना टोटका ही कुछ कराया होगा, या कुछ ना कुछ तो जरूर करा के खिलाया होगा, तो उसकी मौत हो गई। क्या ये संभव है? आइए वैज्ञानिक जवाब से समझते हैं। अब तक विज्ञान ने किसी तरह के तंत्र मंत्र से किसी की मौत या बर्बादी का कोई सबूत नहीं पाया है। अगर किसी को बार बार बोला जाए कि तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला, बार बार उसको यही बोला जाए कि तुझे आज कोई मारने वाला है, कोई तुझे आज तेरे साथ ये करने वाला है, या तेरे साथ आज बहुत बुरा होने वाला है, तो वो इंसान डर के मारे बीमार हो जाता है, या गलत फैसले लेने लगता है, या फिर गलत फैसले ले सकता है। इसको निकोबो इफेक्ट कहते हैं, जब डर इंसान को खुद ही कमजोर बना देता है। सच बात तो यह है, टोना टोटका से नहीं, डर और अंधविश्वास और नकारात्मक सोच से इंसान कमजोर हो जाता है। तंत्र मंत्र से नहीं, तनाव से घर टूटते हैं। टोना टोटका से नहीं, डर से लोग बिगड़ते हैं। जब हम बुरी चीज का कारण किसी बाहरी ताकत को मान लेते हैं, तो असली समस्या को समझने और सुधारने का मौका खो देते हैं। अगर किसी के घर में समस्या है तो उसे मदद की जरूरत है, मेडिकल काउंसलिंग या सपोर्ट की, या फिर डॉक्टर की, ना कि झाड़ फूक की। अगर किसी के घर में मुसीबत हो तो उसे किसी तांत्रिक के पास मत ले जाओ, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, उसे सुनो, समझो, क्योंकि इलाज झाड़ फूक से नहीं, समझदारी से होता है। क्योंकि इलाज झाड़ फूक से नहीं, समझदारी से होता है। अगर आप भी किसी को ऐसे हालात में देख रहे हैं तो उसे अंधविश्वास में ढकेलने से पहले एक बार साइंस की तरफ जरूर देखें। शायद आप उसकी ज़िंदगी बचा सको, या उसकी ज़िंदगी को और बेटर बना सको। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर लोगों के माइंड में यही चलता है, हर एक शिक्षित इंसान यही सोचता है कि अगर तांत्रिक या बाबा सच में मदद करना चाहते हैं तो वो ये क्यों नहीं कहते कि इंसान को भूत नहीं पकड़ा है, भूत प्रेत नहीं पकड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसको मानसिक बीमारी है, और इसको डॉक्टर को दिखाओ। एक बाबा या फिर लेडीज, फीमेल बाबा ऐसा क्यों नहीं बोलती हैं? इसका जवाब ना सिर्फ एक शब्द में है, जिसको बोलते हैं स्वार्थ।
क्योंकि तांत्रिकों का धंधा डर से चलता है। वो अपने पूरे धंधे को डर से चलाते हैं। लोग डरते हैं तो भागते हैं तांत्रिकों के पास। अगर कोई तांत्रिक साफ कह दे कि ये भूत नहीं है, इसे डॉक्टर को दिखाओ, तो लोग उसे छोड़ देंगे। डर का वो कमाई का जरिया बना लेते हैं। पूजा पाठ, हवन, झाड़ फूक के नाम पर हजारों लाखों रुपए कमाते हैं। डर को वो कमाई का जरिया बना लेते हैं। पूजा पाठ, हवन, झाड़ फूक, दुनिया भर की चीज़ें करवाते हैं। सच बात तो यह है, अगर वो भूत को झूठ कह देंगे तो उनका काम ही बंद हो जाएगा। लोगों की अशिक्षा और अंधभक्ति का फायदा उठाया जाता है। गांव या कम पढ़े लिखे इलाकों में लोग डॉक्टर से ज़्यादा तांत्रिक पर भरोसा करते हैं। उन्हें थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ, उनकी शरीर कमज़ोर हो गई, उन्हें प्रॉब्लम हो रहा, मानसिक प्रॉब्लम, उनके बॉडी में एनर्जी की कमी है, या फिर उनका पेट दर्द हो रहा, हाथ दर्द हो रहा, शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो लोग डॉक्टर को दिखाने के बजाय सीधे बाबा के पास जाते हैं। गांव की काफ़ी जगहों पर ऐसा अभी भी हो रहा है। बाबा लोग जानते हैं कि अगर मैं साइंस की बात करूंगा तो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो उस विश्वास को तोड़ते नहीं, बल्कि उसी में डर और रहस्य मिला देते हैं। और कुछ बाबा या फिर लेडीज बाबा कुछ ऐसे होते हैं जो खुद को ईश्वर का भेजा हुआ दिखाने की चाह करते हैं कि मुझे ईश्वर ने भेजा है। जैसे कई बाबाएं और महिलाएं तांत्रिक खुद को कहती हैं, मुझे देवी आती हैं, मेरे ऊपर शक्ति आई हुई है, ताकि लोग उन्हें भविष्यवक्ता या फिर उद्धारकर्ता मान ले कि ईश्वर ने इन्हें भेजा हुआ है अब मेरी भावनाओं को कहने के लिए, मेरी बातों को व्यक्त करने के लिए। अगर वो मान ले कि ये तो बीमारी है, तो उनकी इमेज गिर जाती है ना, इसलिए वो कभी ये मान ही नहीं सकते कि ये एक बीमारी है, क्योंकि वो अपना इमेज कभी गिराना ही नहीं चाहते। क्योंकि उन्हें खुद नहीं मालूम होता कि मानसिक बीमारी क्या होती है। उन्हें क्या पता मानसिक बीमारी क्या होती है। सच कहें तो बहुत से तांत्रिक पढ़े लिखे होते ही नहीं हैं। उन्हें हिजोफेरेनिया, बायोपलर डिसऑर्डर, पीटीएसडी, डिसोसिएशन जैसे शब्द का भी मतलब नहीं पता होता है, जो लक्षण उन्हें भूत लगते हैं। वहीं साइकोलॉजिस्ट को मेडिकल केस देखते हैं। और कुछ तांत्रिक तो जानबूझकर डराते हैं ताकि बार बार लोग उनके पास आएं। एक डर फैलाते हैं, अगर पूजा नहीं कराई तो बर्बादी हो जाएगी, भूत को रोज काबू में रखना पड़ता है, और इस चक्कर में इंसान बार बार आता है। जिन्हें ज्ञान नहीं वो डर फैलाते हैं, और जिनका मकसद पैसा है वो इलाज नहीं तमाशा करते हैं। एक सच्चा इंसान कभी लोगों को झूठे भ्रम में नहीं रखेगा। वो कहेगा डॉक्टर के पास जाओ। अगर कोई तांत्रिक ये नहीं कह रहा तो या तो वो खुद भ्रम में है या फिर आपको भ्रम में रखना चाहता है। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा हो तो पहले समझो फिर मदद करो। भूत नहीं, दिमाग की बीमारी होती है। डराओ मत, सहारा दो। और हाँ, अगली बार तांत्रिक के नहीं डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि सच्चा इलाज वहीं है। अंधविश्वास में जीना आसान है, लेकिन सच का सामना करना ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर करो, शायद किसी की ज़िंदगी बच जाए। तो कमेंट करो, शेयर करो और मिलकर अंधविश्वास से लड़ो, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां डर खत्म होता है।